नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी गए, जहां पर उनकी इन पर्सन मीटिंग हुई वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा वहां पर वो क्वाड समिट की मीटिंग में भी शामिल हुए। अब क्वाड का मतलब क्या है और इसका जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या सिग्निफिकेंस है, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। दरअसल क्वाड शब्द आता है क्वाड्रिलेटरल से, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइडों वाली फिगर, जैसे स्क्वायर। तो क्वाड एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, एक जियोपॉलिटिकल ग्रुप है चार देशों का, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्वाड की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2004 में। एक भयंकर अर्थक्वेक आता है इंडियन ओशन में। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था इंडोनेशिया। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता थी 9.1 से लेकर 9.3 तक। इसे वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स भी कहा गया था। इस अर्थक्वेक की वजह से एक सुनामी आती है, जिससे तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समेत कई पड़ोसी राज्यों में, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और म्यांमार, और यहाँ तक कि इंडोनेशिया और थाईलैंड, और इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों में जैसे तांजानिया और सोमालिया, और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका तक में भारी तबाही मचती है। लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और कई लोग लापता हो जाते हैं। इसी समय इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक मेजर रोल प्ले करती हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक अभियान चलाते हैं। लापता लोगों को ढूंढा जाता है और कई घायल लोगों को बचाया जाता है, और ऐसे ही रखी जाती है क्वाड की नींव। पूरे 2 साल के बाद दिसंबर 2006 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ जापान जाते हैं, एक ऑफिशियल विजिट पे। उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं शिंजो आबे, जो एक आइडिया को एंकरेज करते हैं जिसे कहा जाता है आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जाता है टू स्टार्ट अ डायलॉग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक एरिया। क्वाड की स्थापना की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये जो फ्रीडम है ये एंटी चाइनीज है। चाइना की सरकार को कभी भी फ्रीडम का आइडिया पसंद नहीं आया, और इसी वजह से क्वाड को आज तक इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के रूप में देखा जाता है। क्वाड की पहली मीटिंग होती है मई 2007 में। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी मिलते हैं फिलीपींस में एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए। ठीक उसी समय वहां पर आसियान की रीजनल फोरम मीटिंग भी चल रही होती है। इसके बाद अगस्त 2007 में शिंजो आबे भारत आते हैं एक ऑफिशियल विजिट के लिए, जहां पर वो इंडियन पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं जिसे कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज। क्वाड को एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। सितंबर 2007 में ये चारों देश मिलकर इंडियन ओशन में एक नेवी एक्सरसाइज करते हैं जिसे कहा जाता है मालाबार एक्सरसाइज। चाइना को कहीं ना कहीं ये सब पसंद नहीं आता, और इसी वजह से वो इन चारों देशों के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करता है, और यहीं से शुरुआत होती है क्वाड 1.0 के टूटने की। शिंजो आबे अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं कुछ हेल्थ और पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, और दिसंबर 2007 में ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं बैकआउट करने लगता है, क्योंकि वहां पर एक नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं केविन डूड, जिन्हें लगता है कि क्वाड ग्रुप किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और इसी वजह से क्वाड 1.0 पूरी तरह से टूट जाता है। 10 सालों के बाद 2017 में क्वाड 2.0 की शुरुआत होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जो दोबारा से री इलेक्ट होकर जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, ये तीनों मिलते हैं फिलीपींस में एक आसियान समिट के दौरान। सितंबर 2020 में शिंजो आबे को दोबारा से अपनी खराब सेहत की वजह से अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। नवंबर 2020 में एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है इंडियन ओशन में। पिछली बारी की तरह चाइना दोबारा से इसका ऑब्जेक्शन करता है। मार्च 2021 में पहली लीडर लेवल क्वाड मीटिंग कंडक्ट की जाती है। अब इस समय क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है, इसीलिए इस मीटिंग को वर्चुअली कंडक्ट किया जाता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा अटेंड करते हैं इस क्वाड की मीटिंग को। पहली बार एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की जाती है 4 अलग स्टेटमेंट्स की जगह पर।
क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, कम्बैटिंग कोविड और क्लाइमेट चेंज, इन तीनों को बताया जाता है कोर ऑफ क्वाड एजेंडा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन जिन सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहा है उनको भी एड्रेस करा जाता है। जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी मेंशन किया गया कि चारों देश ये मानते हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को किसी भी तरह से आतंकवाद फैलाने के लिए या फिर मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना इन सभी देशों ने कहा कि जो भी स्टेट्स प्रॉक्सी टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं उन्हें किसी भी तरह का लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल या मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए जिससे वो दूसरे देशों में आतंकवाद फैला सकें। सितंबर 2021 में पहली इन पर्सन मीटिंग होती है क्वाड मेंबर्स के बीच। चारों देशों के लीडर्स फिजिकली मिलते हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है स्पिरिट ऑफ द क्वाड के नाम से। इसमें क्वाड मेंबर्स बात करते हैं एक शेयर्ड विजन की फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज। मगर चाइना इसको अटैक करता है, इसको अपोज करता है, ये कहकर कि ये सभी देश मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एशियन नाटो बनाने की कोशिश में है। भारत शुरू से इन आरोपों का खंडन करते आया है। यहाँ तक कि एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने तो ये भी कहा कि नाटो जो है वो एक पुराना टर्म है, एक कोल्ड वॉर टर्म है। वहीं दूसरी तरफ क्वाड जो है वो फ्यूचरिस्टिक टर्म है जो ग्लोबलाइजेशन में विश्वास रखता है। इसके अलावा क्वाड मेंबर्स ने इस बात पे भी सहमति जताई कि वो कुछ इश्यूज पर साथ में मिलकर चलेंगे, जैसे वर्ल्ड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन। इस मीटिंग से ठीक 10 दिन पहले एक ट्राइलैटरल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे कहा जाता है ऑकस। इस ग्रुप के अंडर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाएगा। अब इससे फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऑकस से भारत और जापान को बाहर क्यों रखा। अगर भारत को ऑकस से बाहर रखा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके अलावा अमेरिका ने एक और क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग की शुरुआत करी जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। और अमेरिका का कहना है कि उसने ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बन पाए ताकि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की शुरुआत हो सके, लेकिन इससे भी भारत को बाहर रखा गया। अब इसके पीछे क्या रणनीति है और अमेरिका के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्वाड और ऑकस का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना के खिलाफ है मिलिट्री। इसके अलावा कोई भी एशियन कंट्री जो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहेगी जो पूरी तरह से एंटी बेजिंग है। अब कोई भी देश थाईलैंड जाके ये नहीं कह सकता कि ये हमने वैक्सीन बनाई है, इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चाइना में नहीं बनी हुई, बल्कि उसे ये कहना पड़ेगा कि आप इस वैक्सीन का प्रयोग करें क्योंकि ये एक अच्छी वैक्सीन है। टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजीज में साथ मिलकर काम कर सकता है, जैसे 5G, सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें चाइना का ऑलरेडी डोमिनेंस है। इसके अलावा ऑकस के बनने के बाद मिलिट्री पार्ट को अलग रख दिया गया है जिससे एशियन कंट्रीज को डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि कोई भी एशियन कंट्री खुलकर चाइना से पंगा नहीं ले सकती और इसी वजह से वो दूसरे एरियाज पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और स्पेस। इस तरह से क्वाड और ऑकस पैरेलल चलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ऑकस के बनने के बाद सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो पहले चाइना का सामना करने में हिचकिचाता था वो अब अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चाइना का सामना कर सकता है। यहाँ पर बहुत सवाल उठते हैं, क्या क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के विशाल BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला कर पाएगा? भारत के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं। एक तरफ तो वो नहीं चाहता कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स का हिस्सा बने, जैसे RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और दूसरी तरफ वो चाहता है कि कुछ देशों के साथ केवल बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का पलड़ा हल्का पड़ जाता है। भारत को चाहिए अमेरिका का साथ जो उसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके
जिससे भारत चाइना पर टाइम टू टाइम प्रेशर बना सके। क्वाड की सफलता इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो अपने वादों को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पूरा करते हैं और कितने एशियन देशों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। क्वाड अकेले ही काफ़ी नहीं होगा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी और भी कड़े कदमों की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वाड एक डायरेक्शनलेस ग्रुप बन के रह जाएगा जो केवल नाम का होगा और जिसे फ्यूचर में जाके दोबारा से डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।